हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आ चुका है एसएमई मैक्स एक्सपोजर लिमिटेड का, जिसके बारे में हम आज के दिन पूरी की पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। यानी कि कंपनी का खोलने वाला है पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा। 15 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूँ। और ऐसा क्यों है वो आप लोगों को पता लग जाएगा जब हम कंपनी को डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ ना आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। और भगवान से यही दुआ है कि आपकी जीवन में खुशहालियों की उमंग आए। और उसी के साथ साथ जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, दरिद्रता है और जितनी भी बुराई है वो सारी की सारी हमारी लाइफ से दफा हो जाए। बट लोहड़ी फेमस होती है बच्चों की पहली लोहड़ी। तो उसी बात पर ना एक स्पेशल वीडियो बनाई गई थी पिछले साल। मैं लिंक यहाँ पर टैग कर दूंगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कि हमारे बच्चों के लिए लोहड़ी का सबसे बेस्ट गिफ्ट, इससे अच्छा गिफ्ट हम कभी उनको दे ही नहीं पाएंगे। वो गिफ्ट कौन सा होने वाला है और वो हमें जरूर देना चाहिए, वो है उस वीडियो की हकीकत। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, आई बटन में टैग कर दूंगा। और उसी के साथ जब ये वीडियो क्लोज होगी तो आपको एंड स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम कंपनी की डिटेल्स में जाकर बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस कंपनी के पास हो चुका है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो एक ऐसा काम होने वाला है जो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो करेगा। पर्सनलाइज्ड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज का अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। स्पेशलिटी होने वाली है इनकी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड एडवर्टाइजिंग में। मतलब एक अच्छा काम होने वाला है कंपनी का। और इनकी जो लैब है वो मुंबई में होने वाली है, जहां पर ये काफी सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जिनमें कस्टम एडिटिंग, मेटा डाटा क्रिएशन, डुप्लीकेशन, ऑडियो इनहेंसमेंट, इनकोडिंग एंड ट्रांसकोडिंग इन एनी फॉर्मेट फॉर एनी सिस्टम एंड पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज। मतलब कि अच्छा खासा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने वाला है। मेनली कंपनी के 4 ग्रुप्स आ जाते हैं जहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है: इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड एडवर्टाइजिंग। अगर हम कंपनी के सेल्स नेटवर्क की बात करते हैं अक्रॉस इंडिया में, काफी अच्छा होने वाला है। और अगर आप इनका कस्टमर बेस देखोगे तो काफी बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ जो इनके ऑफिस होने वाले हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड कोलकाता में होने वाले हैं। और इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और उसी के साथ साथ ये आउटसाइड इंडिया में भी काम करती है, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मिडल ईस्ट में, जहां पर इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम होने वाले हैं जो इंक्लूड करते हैं गल्फ एयर यानी कि किंगडम ऑफ बहरैन, एयर अरेबिया शारजहां, वीएफएस, जजीरा एयरवेज और ऐसे ही काफी सारे नाम और भी होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी एम्प्लॉय की टीम की, तो 81% की इनकी टीम होने वाली है एज ऑफ अक्टूबर 31 2023। ओवरऑल कंपनी का काम काफी अच्छा होने वाला है। आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा हमें ग्रो देखने को मिल सकती है इनके काम में। हालांकि कंपटीशन इस काम में काफी ज्यादा होने वाला है, इस पॉइंट को भी हमें देखना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 15 जनवरी को, क्लोज होगा 17 जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 18 जनवरी को, और रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19 जनवरी से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड 19 जनवरी को ही। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 22 जनवरी की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड रहेगा 31 से 33 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 33 रुपीज यानी कि कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 4000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज है 20.26 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनआई में 15% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 4000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,32,000 की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर हमें अमाउंट पड़ेगी 2,64,000 की। अगर हम एचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि एचएनआई कैटेगरी में ये आईपीओ 1000x तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये आईपीओ इजीली इतना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो वहां पर
अगर हम एचएनए में अप्लाई करें तो हमें 13.2 करोड़ की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एक लोट को लेने के लिए, क्योंकि जहां पर एचएनए में हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आईपीओ अलॉटमेंट होती है। अगर हमारी इतनी एप्लीकेशन लगती है तो वहां पर हमें एक लोट पक्का मिल जाएगा, इन कंडीशन की ये आईपीओ 1000x तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। इसीलिए ही हम एसएमई आईपीओ में सिर्फ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज करना हम रिटेलर्स के बस की बात नहीं है, स्पेशली मेरे बस की तो बात नहीं है। बट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बेशक एचएनआई में अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इनके प्रमोटर्स की, तो वहां पर प्रकाश जोरी, श्वेता जोरी कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू था 84.35% का, पोस्ट इशू इनकी शेयर होल्डिंग रह जाएगी 61.58% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर अगर हम सबसे पहले कंपनी के टोटल असेट देखते हैं 2021 में 40 करोड़ के थे, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुए, नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीज हुए और 48 करोड़ तक पहुंच चुके थे 2023 में। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के, तो 53 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 22.47 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ, बट नेक्स्ट ईयर हमें ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, सिर्फ 1% से इंक्रीज हुआ था, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं तो 20.59 करोड़ के था, जहां पर हमें अच्छा फिगर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल में ठीक ठाक रेवेन्यू हम बोल सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 2021 में था 36 लाख का, 2022 में था 34 लाख का, बट 2023 में एकदम से काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिला और 4.41 करोड़ तक का हमें बूस्ट देखने को मिला, यानी कि 1162% से जहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं 2022 से 2023 में। अब इतना बड़ा बूस्ट एकदम से कैसे आ गया, वो सोचने वाली बात जरूर है। बट अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं तो 3.7 करोड़ के ओवरऑल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छे ग्रो किए हैं, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो अभी कंपनी के पास 34.78 करोड़ की होने वाली है पहले 6 मंथ में। रिजर्व एंड सरप्लस में 31.46 करोड़ का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स है 4.62 करोड़ की। कोई मेजर फिगर नहीं है, तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो काफी अच्छे फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई भी दिक्कत इतनी मेजर देखने को नहीं मिली है। हालांकि 2022 से 2023 में हमें रेवेन्यू में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बट वहां पर प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सोचने वाला पॉइंट जरूर है, बट जैसा हमें यहाँ पर डाटा में देखने को मिल रहा है इनके डीआरएक्सपी में, तो उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के होने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, क्यों ला रही है ये कंपनी अपना आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए एक्सपेंसेस के लिए, जहां पर इनको कुछ वेरियस सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि एफएए, और उसी के साथ यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी फॉर वायरलेस स्ट्रीमिंग सर्वर एंड पेटेंट इन्वेस्को ट्रेड टेबल, जो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और उसी के साथ साथ इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जहां पर इनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है अपने प्रपोज प्रोडक्ट्स के लिए, और उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कुछ बिजनेस के लिए। थर्ड होने वाला है इनको अपनी बोरिंग्स की रीपेमेंट करनी है, जो फिर से पॉजिटिव हो जाता है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर मैं ओवरऑल में ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, क्योंकि वो भी तो उतनी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 75.05 करोड़ की। ईपीएस की बात करते हैं, प्री आईपीओ है 2.66 और पोस्ट आईपीओ है 3.26, काफी ज्यादा कम है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। पी 12.42 की प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 10.12 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.39% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 19.55% की काफी अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03, पहले आपको बता चुका हूं कि फिगर इतने मेजर नहीं है, तो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.20% की काफी अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.59 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो सिवाय ईपीएस के हमें सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, तो वहां पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर बात करते हैं ना, तो वहां पर एक कंपनी आ जाती है क्रेनस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, जिसका भी आईपीओ आकर हटा था, और अगर हम इसके पी की बात करते हैं तो 17.91 का। अगर हम पीयर टू पीयर में देखते हैं तो अपने पीयर कंपटीटर से जो अपना आईपीओ को सस्ता लाने की कोशिश कर रही है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो वैल्यूएशन वाइज
अगर हम बात करते हैं 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो वहां पर कंपनी फुली प्राइस होने वाली है। यानी कि अगर कंपनी हमसे 10 रुपए डिमांड करिए तो बदले में वो हमें 10 रुपए के ही शेयर देने वाली है। बट जिस तरीके से कंपनी का क्लाइंट बेस है और आने वाला फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर हम उस अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वहां पर ये कंपनी सस्ती वैल्यूएशन पर आ रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी में अगर आप देखोगे तो काफी दमदार इसकी डिमांड चल रही है और 150% के करीब का हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है। 50 रुपए का पर शेयर जीएमपी दिखा रहा है और 4000 शेयर्स का एक लोड था। यानी कि अगर 50 रुपीज के जीएमपी के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं तो हमें सीधा सीधा 2 लाख का मुनाफा होने वाला है। अब ये होगा या नहीं होगा वो तो हमें जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तभी पता लगेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना तो एक ऐसा आईपीओ है जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज इस आईपीओ में मुझे कोई इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद है कि काफी ज्यादा अच्छी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल जाएगी। एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में मैं जहां पर फिर से 1000x की तो उम्मीद कर ही रहा हूँ कि इतना तो यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा। अब वो 1000 में से कौन एक लकी पर्सन होगा जिसे ये आईपीओ मिलेगा, तो उसे एडवांस में कांग्रेट्स। बाय द वे, किसी भी तरीके की ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश की गई है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आपको फिर से हैप्पी लोहड़ी। और देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।